हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यस सर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट पार्ट ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन और बेसिकली हम क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन को देखेंगे। तो चलिए लगाइए हेडिंग, ओके, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो क्या है आज की हेडिंग? इलेक्ट्रोफिलिक substitution electrophilic substitution reaction of haloarenes। तो आज की ये हेडिंग है। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल का इन्वॉल्वमेंट होगा और वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसको? हाइड्रोजन को। और किसमें? हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स आप सबको पता ही होगा, क्योंकि इसके पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, वो बनाई थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोअरीन्स। उसमें मैंने आपको बताया था एक हेलोजन बेंजीन रिंग को अटैच होता है। जैसे हम जो हेलोअरीन लेने वाले हैं वो ये होगा, यहाँ पे क्लोरीन, तो इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बता देता हूं। इलेक्ट्रोफाइल तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। एंड you can say these species are electron seeking मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूं। जैसे Cl पॉजिटिव, जैसे CH3 पॉजिटिव, ओके, जैसे NO2 पॉजिटिव, और आप ले सकते हो SO3। सर SO3 पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जी हाँ, SO3 में सल्फर जो है ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। यहाँ पे देखिए ये SO3, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। जैसे ये देखिए, ये वाला बॉन्ड इसका टूट गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आ गया O, ये नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे लोन पेयर और यहाँ पे ऐसे, और ये डबल बॉन्ड और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी किसकी तरह काम कर सकता है? जी हाँ, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। अब ये जो हेलोअरीन्स है आप देख रहे हो, ये क्लोरोबेंजीन, तो मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन लगा हुआ है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जी हाँ, 7, क्योंकि वो हेलोजन ये, और यहाँ पे ये पा इलेक्ट्रॉन। ऐसे दिखने में तो बेंजीन आपको दिख रहा है ऐसे, बट मैं आपको सच्ची बताऊं तो बेंजीन के ऊपर ऐसे पा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ये देखिए पैरेलल पी ऑर्बिटल है और ये इनका ओवरलैप है। और अगर ऐसे मैं इसे ऐसे वाले प्लेन में बताऊं, ऐसे वाले प्लेन में, तो बेंजीन कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे सी है, ये ऐसे पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, ये ऐसे पी ऑर्बिटल और ये ऐसे, ठीक है। अब इसे आप ऐसे ओवरलैप करके दिखा, ये ऐसे, मतलब बेंजीन के ऊपर ये क्लोरीन, ओके, एक ऐसे ऊपर एन्युलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे एन्युलर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ये किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? जी हाँ, पाई। ये किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? पाई, ओके। इसे कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये बहुत ही वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये वीक क्यों है? क्योंकि फर्स्ट इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई, है, और दूसरा इसमें एरोमेटिसिटी वाला क्राइटेरिया। कौन सा? एरोमेटिसिटी। जी हाँ, एरोमेटिसिटी आपने 11th में पढ़ा।
11th में पढ़ा है चैप्टर हाइड्रोकार्बन में, एरोमेटिसिटी के लिए 4 क्राइटेरियाज होती है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी वीक होते हैं, वीक होते हैं मतलब ये इजीली अवेलेबल नहीं होते, वीक एंड आर नॉट अवेलेबल इजीली, जल्दी अवेलेबल नहीं होते। अगर वही बात आप अल्कीन की करें, जैसे मान लीजिए मैं इसे मिटा देता हूं और अल्कीन लिखता हूं यहाँ पे अल्कीन, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अल्कीन, ओके, जैसे यहाँ पे आपके पास कोई अल्कीन मान लीजिए, जैसे ये लीजिए H2C डबल बॉन्ड CH2 और इसके पास आपने कोई इलेक्ट्रोफाइल लाया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ना तो यहाँ पे रेजोनेंस है और ना तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, और अल्कीन दिखा देते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। लेकिन वहीं पे अगर आप बेंजीन को देखो, बेंजीन को या फिर हेलो बेंजीन को, दे डोंट शो एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। उसके लिए मैंने आपको रीजन इजीली बता दिया है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इजीली अवेलेबल नहीं है, वो वीक है। इंस्टेड ऑफ एडिशन ये हेलो एलीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सो दे प्रीफर टू शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वीक है, तो इनके सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना पड़ता है। मतलब इनके सामने जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो आते हैं, तभी वो इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो इस पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन में हेलो एरीन के हम लुईस एसिड को यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे, लुईस एसिड, जी हाँ, ये होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और ये हेल्प करता है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अब कौन कौन से है ऐसे लुईस एसिड, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एनहाइड्रस AlCl3, ZnCl2, FeCl3, या फिर आप Fe भी ले सकते हो। ये सारे लुईस एसिड है और ये किस में अपने को हेल्प करेंगे, जी हाँ, ये हेल्प करेंगे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में। तो अब जो मेरा नेक्स्ट डिस्कशन होगा वो ये क्लोरो बेंजीन के ऊपर होगा कि अगर इस पे कोई ग्रुप आता है तो वो कौन से पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो जरा इसकी हम केमिस्ट्री को समझते हैं, आप पहले इसे जरा नोट कर लीजिए, ठीक है। यस, आपने नोट कर लिया, चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं। तो आपको क्लोरोबेंजीन की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ ये है Cl और ये बेंजीन, और हम सब जानते हैं हेलोजन में टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया समझ में। अब ये जो Cl इसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो ये दिखाता है माइनस आई इफेक्ट जो कि होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा और इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव आएगा। मतलब इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे थोड़ा कम और इस पे थोड़ा कम। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेंजीन के अंदर जो क्लोरीन है वो अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, कौन सा इफेक्ट से, माइनस आई।
बट यहाँ पे एक दूसरा इफेक्ट भी होता है जिसे हम प्लस आर इफेक्ट कहते हैं, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि वाया पैरेलल पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल, जो या फिर आप इसे कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के कॉन्जुगेशन के थ्रू। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, इसे कुछ लोग प्लस एम भी कहते हैं, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट। इसकी वजह से होता क्या है, जो क्लोरीन है वो रिंग को एक्टिवेट करता है, इस इफेक्ट की वजह से रिंग गेट्स एक्टिवेटेड। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक साथ दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक माइनस आई इफेक्ट है और एक प्लस आर इफेक्ट है। अब दोनों में ज्यादा डोमिनेटिंग कौन, तो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट। और ये कैसे पता चला जी, एक्सपेरिमेंटल, मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं ओवरऑल क्लोरीन डीएक्टिवेट्स दी बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग को ये क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। लेकिन याद रखना, अगर कोई ग्रुप आता है तो उसका जो डायरेक्शन होगा, मतलब वो कहां पे आएगा, ये हम प्लस आर इफेक्ट से ही डिसाइड करेंगे। तो हेलोजन में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट होता है और प्लस आर इफेक्ट वीक होता है। आया समझ में? तो चला हम अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरीन के। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए, तो ये हो गया सी, ओके, एस, और यहां पे एस। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आता है, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आता है, ऑर्थो। तो जरा देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये इससे अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए आपको कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे Cl, ये लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच होगा, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। अब ये देखिए, और ये देखिए, अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे क्रिएट हुआ, वो कार्बन जिसको क्लोरीन अटैच है, तो यहाँ से बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को। जी हाँ, नो डाउट, रेजोनेंस तो आई। आप ऐसा सोच रहे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। जी हाँ, रेजोनेंस तो है ही, बट रेजोनेंस के अलावा एक और इफेक्ट है, कौन सा, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कौन से पोजीशन पे आया, ऑर्थो। तो ये कौन सा था, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर। अब मैं देखता हूं, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आता है, मेटा पोजीशन, तो इधर ये Cl हो गया, और अगर कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे आता है तो देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे शिफ्ट हो गए और ये मिल गया किसको, किसी एक इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ऐसे ये इलेक्ट्रोफाइल को मिल गया। ठीक है, ये ऐसे मिल गया। ठीक है, तो अब जरा देखिए पॉजिटिव चार्ज कहां आता है, ये हो गया Cl, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, नो डाउट यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब जरा देखिए इसमें रेजोनेंस होगा, ये इधर आएगा। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पे ये Cl, नो डाउट Cl के पास ये इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के फॉर्म में, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल, और ये H। ठीक है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पे। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये पॉजिटिव चार्ज पे शिफ्ट हो जाएगा, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे H, और ये इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे ये बॉन्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसे, और यहाँ पे क्लोरीन, और ये कुछ इस तरह से। आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो देख रहे हो, अब ये पॉजिटिव चार्ज को सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही। ओके, मतलब कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, मतलब ऑर्थो पे आता है तो रेजोनेंस प्लस बैक बॉन्डिंग, बट मेटा पे
बट मेटा पे, कहां पे, मेटा पे, ये मेटा पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर यही ग्रुप पैरा पे आए, अगर यही ग्रुप पैरा पे आए तो मैं इसे मिटा देता हूं। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि जो आने वाला ग्रुप है वो कहां पे आएगा, आने वाला ग्रुप जो है वो कहां पे आएगा। अब पैरा पे अगर ग्रुप आता है, यहां पे देखिए ये Cl और यहाँ पे ये लोन और ये S, ठीक है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ, ओके, और फिर यहीं से ये मिल जाता है किसे, एक इलेक्ट्रोफाइल, ओके। फाइनली हमें मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो गया ये क्लोरीन, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल, नो डाउट यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सर यहाँ पे पॉजिटिव की आया, अरे बबुआ ये इलेक्ट्रॉन गया ना, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, या फिर इसे ऐसे बाहर से भी दिखा सकता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं, इसको यहीं पे दिखाना चाहिए। तो ये हो गया ऐसे बॉन्ड, ये ऐसे बॉन्ड, और ये अब यहाँ पे शिफ्ट होगा, कौन शिफ्ट होगा, ये वाला, ओके। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया Cl, ये उसके लोन पेयर 3, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे, यहाँ पे H, यहाँ पे E, और यहाँ पे ये बॉन्ड। अब जरा देखो यहाँ पे वापस बैक बॉन्डिंग मिल सकती है, वापस बैक बॉन्डिंग मिलेगी, नो डाउट रेजोनेंस तो होगा ही, जी हाँ। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा, या फिर इसे ऐसे दिखाने के बदले ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, बट वो तो है ही, बट रेजोनेंस के साथ यहाँ पे क्या मिल रहा है, बैक बॉन्डिंग। तो अगर आप देखें तो एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा, दो पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर कहां पे आता है इनकमिंग ग्रुप, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आता है, तो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, तो उसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। आया आपको समझ में। अब कुछ टीचर ऐसे दिखाते हैं इसी चीज को, कुछ वो ऐसे बताएंगे। आई होप आप ये पहले नोट कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मेटा पे सिर्फ रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल रही थी, और बाकी ऑर्थो और पैरा पे बैक बॉन्डिंग की भी स्टेबिलिटी मिल रही थी। तो देखिए आपको कुछ लोग ऐसे भी बताएंगे, लेकिन जो मैंने ये पहला तरीका बताया ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए उनका तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे क्लोरीन है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये लोन पे, वो आपको बताएंगे ये इधर आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर आपको अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये डबल बॉन्ड Cl, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन से दूर गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसकी वजह से क्लोरीन पे आया पॉजिटिव चार्ज। और ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन, और ब्लैक वाला तो पहले से ही था, ये ब्लैक वाला तो मेरे पास पहले से ही था ना, ये इधर, तो ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक कुछ ऐसे और ये ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये जो पेयर है उसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ओके। तो फिर एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे भी लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड Cl, और ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट केस में वापस वैसे ये यहाँ पे और ये वाला, ठीक है। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए कैसे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड Cl, और इसके ऊपर पॉजिटिव। सर ये क्या हर जगह इलेक्ट्रॉन घूमते ही जा रहे हैं, तो याद रखना बेटा ये मैं पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन घूमते नहीं है मेरे भाई, ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन में से ये ब्लू वाला यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ का जो ब्लू था वो क्लोरीन को वापस मिल जाएगा, ये देखिए
देखिए क्लोरीन का बुल्लू आया था, बुल्लू चला गया, हल्लू हल्लू। हाँ, अब लास्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसे। यहाँ पे बॉन्ड, ये Cl और ये क्लोरीन के 3 लोन पेयर उसके पास, और ये ऐसे ही। तो अगर आप देखो देखो ध्यान से, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आया? ऑर्थो पैरा, और ये ऑर्थो। तो वो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा? ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये उनका तरीका है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पैरा पे क्यों आता है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी वो बैक बॉन्डिंग वाली स्टेबिलिटी दिख नहीं रही, बैक बॉन्डिंग वाली स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो वो ये ऐसा कहते हैं कि मेटा पे क्यों नहीं आता, तो बोलते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज मेटा पे नहीं आता। तो उनका कहना है कि ये जो Cl है ये पूरे रिंग को एक्टिवेट करता है। Cl है वो किसको एक्टिवेट करता है? पूरे रिंग को, लेकिन कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा पे। बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये क्लोरीन तो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता ही नहीं, ये तो डीएक्टिवेट करता है। और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन कहा मैंने, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आता है वो ऐसे पोजीशन पे जाता है जिसके वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं वो स्टेबल होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए? स्टेबल। तो जरा सा आप इस स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए, लेकिन जो पहले वाला मैंने केस बताया था वो ज्यादा बेटर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसे मिटाते हैं और शुरू करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज की इस एपिसोड में हम 4 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले हैं। कितने तरह के? जी हाँ, 4 तरह के। ओके, तो जो सबसे पहला है, थोड़ा मेकअप खराब हो रहा था तो इसे पोंछ लेते हैं। अब देखिए जो 4 तरह के रिएक्शन है वो कौन से होंगे। सबसे पहला हम देखने वाले हैं हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में भी हम कौन सा देखेंगे? क्लोरीनेशन। ठीक है, हेलोजिनेशन में भी कौन सा देखेंगे? क्लोरीनेशन। और दूसरा हम देखेंगे नाइट्रेशन। कौन सा? नाइट्रेशन। ओके, तीसरा देखेंगे सल्फोनेशन। और लास्ट वाला देखेंगे 4 फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, जिसके जगह पे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो आज के एपिसोड में ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें से सबसे पहले मैं आपको हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन बताता हूँ, इसका मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। और बाकी सब में मैं मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो कॉमन चीजें वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला वाला, और वो है क्लोरीनेशन। तो उसके लिए लिखता हूं मैं जनरल रिएक्शन। तो ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। और इसका रिएक्शन किया मैंने Cl2 का, Cl2 के साथ क्लोरीन, और एक लुईस एसिड ले लिया FeCl3। FeCl3 क्या है? लुईस एसिड। मैंने आपको बताया था कि यही FeCl3 क्या जनरेट कराएगा? जी हाँ, इलेक्ट्रोफाइल। और तभी वो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कराएगा, इसीलिए FeCl3 लिया है मैंने। जी हाँ, आप एनहाइड्रस लिख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे एक Cl आएगा और एक Cl यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसको कहेंगे ऑर्थो, या फिर ऐसे ले लेते 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। क्या कहेंगे? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। और एक और प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट इज क्लोरीन यहाँ पे, और क्लोरीन पैरा पोजीशन यहाँ पे S, और ये S, और इसे कहेंगे 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, ऐसे। अब मैं जो बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। अब इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, मैं ये सबके लिए बता देता हूँ, सबके लिए आप जितने भी पढ़ोगे सब में माइनर 1-2 होगा और मेजर 1-4 होगा। उसके पीछे रीजन क्या है आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला इफेक्ट है -I इफेक्ट ऑफ Cl।
तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस कार्बन पे कम हो गई तो मेरे भाई जो आ रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज सीकर, मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कम कर देता है ऑर्थो पोजीशन पे, तो जो आने वाला ग्रुप है वो ऑर्थो पे क्यों आएगा? तो सर क्या वो पैरा पे कम नहीं करता? जी पैरा पे नहीं कम करता, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट प्रैक्टिकली 3 कार्बन तक ही दिखता है। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखता। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा के कंपेयर में कहां पे ज्यादा होगी? जी हाँ, ऑर्थो पे ज्यादा होगी। और इनकमिंग ग्रुप कहां पे आएगा? ऑर्थो पे, रादर देन पैरा पे। अरे सर ये तो आप गलत स्टेटमेंट बोल दिए। जी हाँ एकदम सही। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो पैरा पे ज्यादा होगी, पैरा पे ज्यादा होगी। और कम कहां पे होगी? ऑर्थो पे। तो जो आने वाला है वो कहां पे आएगा? जी हाँ पैरा पे आएगा, ऑर्थो पे नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये बड़े बड़े ग्रुप है मेरे भाई, ये एक क्लोरीन ये इतना बड़ा, ये एक क्लोरीन इतना बड़ा। तो क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 वाले के, ये दूसरे वाले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन से रिपेल करते हैं। ओके, उनके जो वेंडोवल रेडिया, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। जो उनके वेंडोवल रेडिया है ना, उनमें रिपल्शन होता है। या फिर सिंपल भाषा में बोलूं तो इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, जिसे हम सिंपल भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। किसमें होता है? 1,2 क्लोरोबेंजीन। और उससे ये फ्री होता है। कौन सा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। और इसीलिए ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल, और इसीलिए होता है मेजर। तो दूसरा जो रीजन था वो मैंने आपको बता दिया, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस। नाम से मत डरना, स्टेरिक मतलब बल्कि ग्रुप और हिंड्रेंस मतलब रिपल्शन। दो बड़े बड़े ग्रुप के बीच में रिपल्शन होता है। और एक्चुअल में रिपल्शन किसके बीच में होता है? उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होता है। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं अब इसे मिटाने वाला हूं और इसके मैकेनिज्म को बताने वाला। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। अरे सर अच्छी बात बताए, मजा आ गया ये सुन के कि मेजर क्यों होता है और माइनर क्यों होता है। तो मेरे भाई सब कुछ बताएंगे, आप सिर्फ ध्यान से देखिए और वीडियो को फैलाइए अपने दोस्तों के बीच, ताकि हमें भी भाई कुछ मोटिवेशन मिलते रहे कि हम भी कुछ कर रहे हैं, समझे? चलो लेट्स स्टार्ट। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, मचाएंगे, मैकेनिज्म। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कैसे? ये देखिए, क्लोरीन और क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 7। और ये आ गया FeCl3, जिसके पास क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। सर एक्चुअली वेकेंट डी ऑर्बिटल है इसीलिए एक्सेप्ट करता है ना? हाँ वही बात मेरे भाई। और इसी को अपन क्या कहेंगे? लुईस एसिड। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है। तो ये देखिए, ये ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन चला गया Fe के पास, जिसकी वजह से क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और आगे आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, जब क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस क्लोरीन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। फाइनली ये क्लोरीन एक डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन के साथ आ जाता है Cl पॉजिटिव और आ जाता है FeCl4 माइनस। और ये जो है Cl पॉजिटिव, यही है आपका RAE। सर ये RAE क्या होता है? रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, जो कि अटैक करेगा। तो अब आ गए हम लोग सेकेंड स्टेप में। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंड स्टेप होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखिए कैसे अटैक करता है। ये आपका क्लोरोबेंजीन,
यहाँ पे ये बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया ये Cl पॉजिटिव। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब सिंपल सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से यहाँ पे मिल गया। तो अब जरा देखो, ये हो गया Cl, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया Cl। नो डाउट यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, पहले से होगा, और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अब जरा इस स्टेप को ध्यान से देखिए, जब Cl पॉजिटिव आया इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ खींची चली गई। जी हाँ, ये Cl पॉजिटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ खींचा चला गया। ये जो अपना क्लोरोबेंजीन था ये है एरोमेटिक और ये है नॉन एरोमेटिक। कैसे, जरा देखिए ना। अब इसमें ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हो गया। अगर आपने नहीं पढ़ा एरोमेटिसिटी के बारे में तो उसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं, आप जाके 11th स्टैंडर्ड देख सकते हैं। फटाफट में अगर बताओ तो हर एक कार्बन sp2 होना चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए हर एक, या फिर पहला ही पॉइंट ले लो, इट शुड बी साइक्लिक मतलब रिंग फॉर्म होना चाहिए। ईच कार्बन शुड बी sp2 और sp मतलब प्लेनर होने चाहिए। कुछ sp वाले भी केसेस मिलते हैं, समझ में आया, राइट। तो साइक्लिक, फिर sp2 और sp हाइब्रिडाइज, प्लेनर और नियरली प्लेनर, और जो चौथा चीज है दे शुड फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसा है, समझ में आया आपको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब इधर अगर आप देखोगे तो ये कार्बन तो sp3 हो गया। जी हाँ, तो एक एरोमेटिक सिटी से नॉन एरोमेटिक की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक ज्यादा स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं RDS, या फिर आप कह सकते हो स्लो स्टेप। यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, नो डाउट। अब इसमें पूरा दुकान लग जाएगा। पहले तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपको पता ही है, बैक बॉन्डिंग वाले मिलने वाली है। तो बैक बॉन्डिंग के अलावा हम इसके बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉन सिंपली इधर ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पे आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये Cl, और ये उसके लोन पेयर, और यहाँ पे ये H और ये C, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, कैसे देखिए। तो ये हो गया Cl, जी हाँ, मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये H और ये Cl। तो अगर आप ये तीनों को देखें, ये तीनों, ओके, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और इनका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड, आपको पता होगा रेजोनेंस हाइब्रिड इज द वन व्हिच इज हैविंग लोएस्ट एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाते कैसे हैं, इन सब में से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके। तो मैंने जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया तो देखिए ये Cl हुआ, ये Cl हुआ, और जो Cl आया वो इधर आया, ठीक है। जो Cl आया वो इधर आया, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस पोजीशन पे पॉजिटिव नहीं। तो ये देखिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसे, ओके, ठीक। ये जो मैंने मैकेनिज्म बताया ये आप किसके लिए कर सकते हैं, जब क्लोरीन पैरा पोजीशन पे आएगा, पैरा पे आएगा, मतलब कैसे, ये देखिए ऐसे जब आएगा, यहाँ पे ये Cl, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ पे कौन आ गया, Cl पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करोगे और फिर ये इधर अटैक करेगा, और फाइनली आपको कुछ ऐसा वापस एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट, क्या है, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट का डेफिनेशन मैंने केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा कि वो रिएक्शन में बनता है लेकिन ओवरऑल दिखता नहीं है, एंड वाले स्टेप में दिखता नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और नो डाउट यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन, पहले से इधर है हाइड्रोजन, और फिर यही सेम चीज आप इसमें भी दिखाओ, ठीक है। ये सब कुछ आप कर लो, ओके। तो मैं आपको ऑर्थो का दिखा रहा हूं। तो अब ये जो तीनों बने, ये जो तीनों आप देख रहे हो, इसे कहते हैं 3-वेलेंट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसे, 3-वेलेंट कॉम्प्लेक्स, या फिर
3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये इनका नाम है सर। विलायन क्यों जी, हिस्ट्री के ऊपर है, किसी साइंटिस्ट का नाम होगा ऐसे। तो 3 विलायन कॉम्प्लेक्स या फिर 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और इसे ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इसे कहते हैं अर्हेनियम, अर्हेनियम कॉम्प्लेक्स। ओके, याद रखिए। तो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप। तो ये सेकेंड स्टेप अच्छे से नोट कर लीजिए, देखिए बहुत ही बकायदा अच्छे से लिखा है मैंने, आप नोट कर लिया, ठीक है जी। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं लास्ट स्टेप, दैट इज रिमूवल ऑफ प्रोटॉन या फिर रिलीज ऑफ प्रोटॉन। इसे दिखा देते हैं फटाफट। अब बताने जा रहा हूं मैं आपको रिलीज ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए थर्ड स्टेप, रिलीज ऑफ प्रोटॉन या फिर आप कह सकते हैं गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। और ये एक फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है? फास्ट स्टेप। ये देखिए आपने थोड़ी देर पहले यही देखा था, यहाँ पे ये Cl, ये H, यहाँ पे ये Cl, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था। तो अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। और जो FeCl4 माइनस था ये ग्रैब कर लेता है इस H प्लस। ओके, तो फिर यहाँ पे मिल जाता है ये Cl, यहाँ पे Cl, और आप देखो तो ये बॉन्ड का कंप्लीट शिफ्टिंग हो गया। अगर आपने स्टार्टिंग वाला जो स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड था वो यहाँ पे, और अब देख रहे हो तो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। प्लस आपको मिल गया FeCl3 जो कि आपका कैटालिस्ट था। तो देखिए कैटालिस्ट भी एक स्टेप में, मतलब रिएक्शन के एंड में जनरेट हो गया, और प्लस आपको मिल जाएगा HCl, और ये आपका बन गया 1,2 डाइक्लोरो, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, और H प्लस देने के बाद ये फट से एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है, इसीलिए इसे मैंने बोला ये रिएक्शन का फास्ट है। ये रिएक्शन का क्या है? फास्ट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हर एक के बारे में बताते हैं। जी हाँ, पैरा का भी कुछ ऐसे ही होगा। आपको सिंपली करना क्या है, सिर्फ क्लोरीन को कहाँ पे अटैच कर देना है? पैरा पे, और वही सब मैकेनिज्म दिखाना है। उसमें भी 3 विलेंट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेंगे और अरेनियम आयन बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा अब हम देखते हैं, सेकेंड, दैट इज व्हाट? नाइट्रेशन। क्या? नाइट्रेशन। इसमें जनरल रिएक्शन देखिए क्या होगा। जनरल रिएक्शन, ये क्लोरोबेंजीन है, ये Cl, और प्लस आप इसे ट्रीट कर दोगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड, और फाइनली आपको कुछ मिल जाएगा प्रोडक्ट ऐसा। ये Cl यहाँ पे ऐसे देखिए बॉन्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, मैं इधर कर देता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और यहाँ पे NO2, और प्लस एक और प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे NO2, ऐसे ऐसे ऐसे, और प्लस आपको मिल जाएगा इसमें बाय प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, प्लस बाय प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इसे कहते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और इधर क्या कहोगे इसको? 1 2 3 एंड 4, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। जी हाँ, आप कॉमन नाम समझो तो कॉमन ही लिख ले रहे, ठीक है। मैंने दोनों को एज एन सब्स्टिट्यूएंट माना है, किसका? बेंजीन का, ठीक है। तो ये, और इसमें ये होगा माइनर और ये होगा मेजर। जी हाँ, रीजन मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा माइनस साइड इफेक्ट ऑफ Cl, इसीलिए NO2 कहाँ पे रहना प्रेफर करता है? पैरा पे। चलिए अब इसका मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
तो आपने क्या लिया है HNO3, HNO3, तो ये देखिए HNO3 प्लस H2SO4, ओके, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड है। अब आप मुझे बताइए कि HNO3 और H2SO4 दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? अरे सर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है सर। कैसा गजब क्वेश्चन पूछ दी। तो जी हाँ, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन? अमेरिका भी रिच है, अमेरिका भी रिच है, इंग्लैंड भी रिच है, ज्यादा रिच कौन? ठीक है, तो याद रखिए इसमें H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H प्लस दे देगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये HON डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पे, ओके, और H2SO4 का कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे ये OH, तो ये H प्लस निकलता है और यहाँ पे OH पे चले जाता है। सर ये नेगेटिव चार्ज क्यों यहाँ पे क्यों नहीं जाता? तो वो रेजोनेंस में वो आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल में वो है नहीं, वो फॉर्मल चार्ज। समझ में आया? तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ये H, ये O, यहाँ पे H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये N, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ऐसे, और ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा H, ये तो चला गया, O के ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, ये H डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक है, HSO4 माइनस। तो अब ये क्या करेगा, ये वाटर को रिलीज कर देगा, माइनस H2O, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, NO2 पॉजिटिव। और यही आपका क्या है, RA रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। आप चाहो तो NO2 का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, प्लस ऑक्सीजन के कितने, 6 और 6 12, ओके, और इसमें से एक आपको माइनस करना है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 16। तो यहाँ पे देख लीजिए NO, ये 1, ये 2, 16 मतलब 8 पेयर्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, राइट, ऐसा कुछ। देख लीजिए, वापस बताता हूँ, नाइट्रोजन के टोटल उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, लेकिन यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग, 4। क्यों 4 लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका लूज हुआ है। और ऑक्सीजन के कितने, 6 6 6 12 प्लस 4 16 मतलब 8 पेयर। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, बट जो पॉजिटिव चार्ज है वो नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो ये 8 पेयर, 1 2 3, यहाँ पे तो ये गड़बड़, ये एक नहीं होगा, ऐसे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 ही होने चाहिए ना, तो ये हो गए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जैसा। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप देखो तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, और होते कितने हैं, 5, इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज। अब यही अटैक करेगा और आपको फिर ये दोनों मिल जाएंगे, ओके, मैकेनिज्म सब कुछ सेम, ओके। चलिए अब देख लेते हैं अपना तीसरा वाला, जो दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी मैं आपको जनरल रिएक्शन दिखाऊंगा और प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैकेनिज्म हम उसमें भी डिस्कस करने वाले नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब जरा देखिए यहाँ पे सल्फोनेशन, इसमें भी क्या देखेंगे हम, जनरल रिएक्शन। तो आपको क्या लेना है इसमें, क्लोरोबेंजीन, तो ये ले लिया आपने Cl, यहाँ पे ये बॉन्ड, ये ऐसे, और इसके साथ लेना है कॉन्सेंट्रेटेड, या फिर ऐसे बोल दो फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 मतलब जिसमें से SO3 की वेपर्स निकलते रहते, फ्यूमिंग, ऐसा फ्यूम निकलते रहेगा, ऐसा लगता होगा काफी भड़केला हुआ है H2SO4, और फिर आपको वही दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और कौन से, यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H, और प्लस यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H,
ओके, ये कौन सा है, मेजर, और ये है माइनर। सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ये 1 ये 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 4 क्लोरो 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसका भी मैं आपको पहला स्टेप बता दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फिर रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो ये देखिए आपने क्या लिया है, H2SO4, तो H2SO4 टूट जाता है और वो दे देता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, अब ये देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, अब ये ले लेगा H प्लस, और H प्लस को कौन ग्रैब करेगा, जी हाँ, ऑक्सीजन की लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर अट्रैक्ट करेगी प्रोटॉन को, प्रोटॉन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहता है। फिर ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो आप जरा देखिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन वो खुद लेके जाएगा। ठीक है, बट साइमल्टेनियसली यहाँ पे लोन पेयर भी है तो ये बैक बॉन्डिंग है, तो इसमें से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, माइनस H2, और फिर फाइनली आपको क्या मिलेगा, HO डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक उसने किसको दे दिया, सल्फर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस H प्लस। तो ये देखिए ये जो H प्लस बना हुआ था वो वापस चला गया। ठीक है, जो यूज हुआ था वो वापस चला गया, और फाइनली आपको मिल जाएगा SO3, और ये है आपका रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा, सर 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 इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं सर, ये अटैक कैसे करेगा। तो देखो ना मेरे भाई, ये ऐसे बॉन्ड को भी तो तोड़ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने रख लिया, तो अब क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे सल्फर पे पॉजिटिव, तो अटैक कौन करेगा, सल्फर करेगा। ठीक है, सब कुछ अटैक करेगा, सल्फर अटैक करेगा, और एंड में आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3, ये माइनस होगा जो कि क्या करेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। आपने देखा ना जो H प्लस बाहर निकलता है लास्ट में, वही आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो आपको ये मिल जाएगा, और सेम किधर हो जाएगा, पैरा पे। ठीक है, तो ये भी हो गया किसका, सल्फोनेशन। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रीडेल ग्राफ मिथाइलेशन। चलिए अब लास्ट की तरफ बढ़ गए, और मेजर माइनर का तो मैंने आपको बता ही दिया रीजन क्या होगा। आ गए हम एक बेहतरीन चैप्टर के एंडिंग पे, जो कि है हेलोजन डेरिवेटिव। काफी लोगों की डिमांड थी, और आज चैप्टर ये समाप्ति की तरफ है। तो लास्ट है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, और फ्रीडेल क्राफ्ट का कौन सा रिएक्शन, जी हाँ, मिथाइलेशन। एक्चुअल में ये आता है अंडर हेडिंग अल्काइलेशन। मिथाइल के बदले आप इथाइल भी लगा सकते हो, बहुत सारे ग्रुप होते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। समझ में आ रहा है, बहुत सारे रिएक्शन है। ये 2 साइंटिस्ट जेम्स फ्रीडल एंड चार्ल्स क्राफ्ट, इन लोगों ने ये रिएक्शन दिया था, और मैं भाई इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, जेम्स फ्रीडल और चार्ल्स क्राफ्ट। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जनरल रिएक्शन देखिए, ये है क्लोरोबेंजीन, ओके, ये क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन किया गया है CH3Cl, जिसे कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये मिथाइल क्लोराइड हो गया, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराया गया है, जी, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 मतलब सूखा हुआ AlCl3, और ये किसकी तरह काम करता है, लुईस एसिड, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं सर एनहाइड्रस क्यों, सिंपल सी बात है, अगर पानी होगा तो पानी में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर AlCl3 पे अटैक कर देगा, और AlCl3 पे अटैक कर देगा तो आपको पता ही है AlCl3 का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, AlOH थ्राइस मिल जाएगा, और जिसे हीट करोगे तो आपको Al2O3 भी मिल सकता है। ठीक है, तो वो सारी बात भी आप याद रखना। अब यहाँ पे भी आपको ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे Cl, ओके, और यहाँ पे एक मिथाइल प्लस यहाँ पे Cl, और यहाँ पे ये मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं 2 क्लोरो
2 क्लोरो टोली, और इसे क्या लिख सकते हो 4 क्लोरो टोली, या फिर इसके दूसरे भी नाम हो सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो दूसरा नाम, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये भी नाम हो सकता है। बट ये सिंपल था, मैंने लिख दिया। और आप सब जानते हो ये क्या होगा माइनर, और ये क्या होगा मेजर। ठीक है, रीजन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इसमें भी स्टेप वन क्या, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बाकी सब कुछ तो सेम है जो मैंने हेलोजिनेशन में दिखाया था। तो इसमें आप क्या करोगे, आप ले लोगे CH3Cl और प्लस AlCl3, और अगर आप देखो तो AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। कैसे, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, क्योंकि एल्यूमिनियम होता है 13 2 8 3, आउटर मोस्ट में 3, तो ये टोटल एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6, शेयरिंग करके 6, तो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो वो क्या करता है, वो क्लोरीन से लोन पेयर ले लेता है, क्लोरीन से लोन पेयर, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन लिया, अब क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन रख लेगा, एंड फाइनली आपको मिल जाएगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 माइनस। जी हाँ, ये नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम के ऊपर होगा। ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया, क्लोरीन ने एल्यूमिनियम को, और ये खुद के पास रखा, तो ये ऐसे था AlCl और यहाँ से उसको ये इलेक्ट्रॉन मिला, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, ये Cl ने, ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए Cl के पास और कितने इलेक्ट्रॉन बचे, ये और ये कार्बन। ठीक है, अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का था, तो ये उससे दूर गया, इसलिए क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रखता है, और ये क्या बन गया, जी हाँ, ये बन गया मिथाइल कार्बोकटायन। तो जी हाँ, आपके दिमाग में खट से चीज आई होगी कि सर कार्बोकटायन बना तो सर रीअरेंजमेंट तो होगा ही। जी वेरी गुड वेरी गुड, अगर आपके दिमाग में आया तो बहुत अच्छी बात है, रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो कोई रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं है। तो यही है आपका रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, और ये आपका प्रोडक्ट दे देगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ यूजेस है, जिसे आप पढ़ के नोट डाउन कर सकते हो, इजीली समझ सकते हैं। तो पूरा रिएक्शन पार्ट हमारा खत्म हो गया हेलोजन डेरिवेटिव का। अब इसके बाद हम आ जाएंगे अपने एक्सरसाइज पार्ट से। एक्सरसाइज के जो भी इंटेक्स क्वेश्चन है या फिर उसके बाद वाले हैं वो सबको कंप्लीट करेंगे, और फिर जो अगला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी बहुत अच्छे से, आप इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, ओके, और जितना हो सके उतना इस वीडियो का फायदा उठाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।